अब हम लोग जो है ना लिखना सीख रहे थे। अब हम आगे जो है ना कि आगे हम चल रहे हैं। हम लोग को काल लिखना था, ठीक है? हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, टेंस पढ़ना था, काल, ये रह गया था, ठीक है? तो हम काल में देखते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो है ना, लोग देखते हैं है, है होता है। ये हम आंसर अधिकांशतः थर्ड पर्सन में, इसलिए हम थर्ड पर्सन वाला ही रूप है के लिए हम लोग अच्छी, है के लिए अच्छी का प्रयोग, है के लिए ठीक या ठीक ऐसे भी लिख सकते है, ठीक, हथी, ऐथ या छथिन। देखिए, अच्छी जो है ना, आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, अच्छी का जो प्रयोग होता है ये सामान्य प्रयोग, ये सामान्य प्रयोग, ये सभी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। और थिक का जो प्रयोग होता है, वह हम कहीं पर खास बल देना हो, है ना? खास बल देने के लिए। मान लीजिए 50 लड़का है और उस 50 लड़का में हम राघव पर बल देते हैं। कहते हैं कि राघव थिक, मतलब इ 50 समूह में राघव क्या है? विशेष है, ठीक है? तो वहीं पर हम थिक का प्रयोग करते हैं। है को हम लिख सकते हैं, लेकिन बोलचाल में इसको अधिक प्रयोग करते हैं। लिखने में हम इसका प्रयोग कम करते हैं। ठीक, ये अनादर वर्ड है, अनादर रूप है। इसलिए हम इसका प्रयोग केवल वस्तु के लिए लिखने में करते हैं, केवल वस्तु के। ये सब राइटर के स्तर पर नहीं है, हम लोग आंसर जो लिखते हैं उस स्तर पर हम देखते हैं। राइटर लोग वगैरह छोटे बच्चे के लिए इस सब के लिए भी छः का प्रयोग करते हैं। इसमें हमको नहीं जाना है ना? ये हो गया, केवल वस्तु के लिए हम प्रयोग करेंगे अपने लिखने में। ये जो हम सीख रहे हैं ये कोई ग्रामर नहीं है, ये मेरा एक अपना बनाया हुआ विधि है, जिससे हम लिखेंगे कैसे ये हम सीख रहे हैं, ठीक है? अब छथी छ छथिन, अब हम इसको देखते हैं। ये जो है ना आदर रूप है, आदर रूप। जैसे हम तीनों में से कोई भी हम प्रयोग कर सकते, ठीक है? आदर के लिए हम हनी, है नहीं, और हनी, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इस तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जब इनडायरेक्ट रूप में होगा, उनको, है ना? यह उनका कलम है ना? जैसे ये हो जाएगा, यह का कलम है। अब हम इसको आदर देना है कि उनक कलम, अच्छी भी लिख सकते हैं तो ये आदर नहीं रहेगा। आदर देना है तो यहाँ पर छथी नहीं होकर के छनी, छनी या छनी, इन तीनों में से कोई एक रूप का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? वह राम है, अब लिखेंगे कि वह राम है। वह राम के लिए ओ राम, अच्छी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सामान्य है। थिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बल दे रहे हैं। है का प्रयोग कर रहे हैं, तो बोलचाल में हम लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम प्रयोग करना है तो ये अनादर भाव में प्रयोग करते हैं। और छथी, ये आदर भाव में प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट में है तो यहाँ पर छनी नहीं, छथी का प्रयोग। तो आदर का जब डायरेक्ट में आएगा तो छथी छथी, छथी में से कोई एक,
और इनडायरेक्ट में आएगा तो छनी-छनी, छनी में से हम कोई एक का प्रयोग समझ गए आप लोग? ये हम वर्तमान काल का देख रहे हैं। एक चीज़ आप लोग को उत्सुकता होगी हम थोड़ा-सा बता दें कि कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, शोधन आईएएस का क्या स्थिति रहा, मैथिली का क्या स्थिति रहा? मैथिली का संपूर्ण स्थिति तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सारा डाटा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं होता। हाँ, अपने यहाँ से 6 लड़के मेंस दिए थे, उसमें 4 लड़कों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। देखिए, गोविंद जो आया था ऑनलाइन पे, एक यूट्यूब पे भी एक वीडियो था, आप अपना वो अनुभव शेयर किया था। 4 साल से शायद वो इकोनॉमिक्स वगैरह से दे रहा था, इस बार का हो गया। और चारों लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में, आदित्य भी है 2 बार से वो दूसरे पेपर से संघर्ष कर रहा था। और इस बार जो है ना, अब कौन-सा पेपर था आदित्य का, शायद ये कौन-सा था हमको याद नहीं है। लेकिन 2 बार से वह लगातार सब्जेक्ट के कारण मार खा रहा था और इस बार चेंज किया था और इस बार हो गया। शुभम भी है तो उसका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है। चारों का चारों लड़का का मन वगैरह सबका जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दे रहा है। चारों लड़का मैथिली से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। एक मैथिली के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं। ये लड़का में अगर 4 लड़का इंटरव्यू दे रहा है, तो आप स्वतः इसका परसेंटेज समझ सकते हैं। है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इस सब्जेक्ट पढ़ने में जो है ना एक इम्पोर्टेंस पता चले। इम्पोर्टेंस पता चलता है तो लोगों का लगन बढ़ जाता है। यह सब्जेक्ट का जो है ना खूबी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मैथिली जो है ना अपना तो कोरम पूरा करता ही करता है, साथ ही इतना इस समय रिज़र्व कर देता है जीएस के लिए कि आराम से लोग जीएस पढ़ता है। दूसरे लोगों का एक मन में एक धारणा है कि ये पीएसआईआर पढ़ लेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका हमको सब्जेक्ट पीएस में फ़ायदा करेगा। इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन हम जो है ना इस बात से आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई है कि पीएसआईआर वाला है जिसका सेकंड पेपर में जो है ना 4 नंबर आ गया हो? लगभग नियर अबाउट सबका एक ही रहता है। ये बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। लेकिन मैथिली में रियल में बेनिफिट ये होता है, वह समय बचा देता है आपको दूसरे पेपर। मैथिली इतना कम समय में होता है, कोई भी लड़का इसमें से सबको कहते रह गए कि भाई टेस्ट लिख लो, एक बार भी ये कर दो, वो कर दो। एक टेस्ट तक भी किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि मैथिली के लिए टेस्ट लिख पाता। हम ऑनलाइन हैं, कह रहे हैं, जो भी बच्चे हैं सब सुन ही रहे होंगे। कहते-कहते रह गए कि 1 दिन दे दीजिए, हाँ सर जीएस पढ़ रहा हूँ सर, ये कर रहा हूँ सर। लेकिन फिर भी ईश्वर का कृपा है, बेटर था सब चीज़ जो है ना नोट्स से था, प्रीवियस ईयर से था, इसलिए जो है ना रिजल्ट हुआ। ठीक है, नीतीश जी आप डायरेक्ट कह रहे हैं ना, इनडायरेक्ट मतलब जो होता है ना वॉइस, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, तो वही है है ना? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है? तो ये हम देख लिए, काल में हम वर्तमान काल देखें, ठीक है ना? आगे हम देखते हैं। अब हम वर्तमान काल में ही देखते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाला। देखिए, फर्स्ट पर्सन में जैसे है, मैं पढ़ता हूँ, है ना? मैं पढ़ता हूँ, मैं वाला हो गया। हम पटना हम पटना में रहते हैं। हम पटना में रहते हैं। तुम पटना में रहते हो। अब यहाँ पर जो है ना, ये
सर्वनाम जो है ना फर्स्ट पर्सन में है मैं और हम। तुम और आप सेकंड पर्सन में हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम छी का प्रयोग कर सकते हैं ना? मतलब है, यहाँ के लिए है के लिए हम क्योंकि सेकंड पर्सन में है इसलिए हम इसके लिए छी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ैत छी। होना यही चाहिए, लेकिन आजकल जो है ना लोग अच्छी का भी लेखन में प्रयोग करने लगा है। होना नहीं चाहिए लेकिन अब प्रयोग करने लगा है तो सर्वमान्य हो चुका है, आप कर सकते। हम पढ़ै छी या हम पढ़ैत अछि। हम पटना में रहते हैं। देखिए ये हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन हम है को दिखाने के लिए हम ऐसा लिखे हैं। ठीक है ना? हम पटना में रहैत सेकंड पर्सन में है भी रहेगा, तो भी उसके लिए हम छी का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो हम प्रयोग में अब अच्छी का भी प्रयोग चलने लगा है। तुम पटना में रहते हो। हाँ, पटना में रहैत अहाँ पटना में रहै छी। ठीक है? तो लिख लीजिए। आगे बढ़ें। लिख लीजिए आप लोग इस अब हम देखते हैं काल में। आंसर हम थर्ड पर्सन में हम थर्ड पर्सन वाला ही रूप लिख ठीक है ना? था, थे, थी। था, थे के लिए हो जाता है अतिथि के लिए छल सामान्य रूप है। छलनी और रहथी, है ना? छल जो है ना ये सामान्य प्रयोग और छलनी और रहथी आदर है। ठीक है? जैसे वह पढ़ता था या पढ़ती थी या पढ़ते थे। मैथिली में तो लिंग भेद होता नहीं। वो पढ़ैत हल अगर करते हैं सामान्य रूप है और यही अगर छलनी और रहथी कर देते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? छलनी या रहथी कर देते हैं, ये आदर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आई बात? आगे अब देखते हैं। कर लीजिए इसको। देखिए, इसी भूतकाल में जो है ना, अगर इसी भूतकाल में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात आ जाती, जैसे मैं पढ़ता था या मैं पढ़ती थी, है ना? हम पढ़ते थे, पढ़ते थे। तुम पढ़ते पढ़ते थे, है ना? अगर ये आ जाए, क्या हो जाएगा? मैं के लिए हम, पढ़ता के लिए पढ़ैत, था के लिए यहाँ पर हो जाता है हलहू। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हलहू हो जाता है।
हम के लिए क्या हो जाएगा? हम, पढ़ता के लिए क्या हो जाएगा? पढ़ैत, लहू। तुम पढ़ते थे, क्या हो जाएगा? अहाँ, पढ़ैत, है ना? ये भूतकाल का ये रूप लिख लीजिए आप लोग इस। आगे हम देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में चाहिए के लिए हो जाता है चाहिए। जैसे वो पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? ओकरा या आदर देंगे तो हुनका, पढ़बाक चाहिए के लिए चाहिए, का पढ़बाक चाहिए, ठीक है? होगा, होगी और होंगे के लिए होयत। जैसे से पढ़ना का, का का पढ़बाक होयत, का पढ़बाक हो, ठीक है? होगा, होगी, होगे के लिए होयत हो, लिख लीजिए। तो देख लिए आप लोग। आगे देखिए, के अंत में गा, के और गी लगा होता है, तो भी हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल में रखते हैं। आगे गी जहाँ लगा हो वहां पर, है ना, जहाँ आगे गी लगा हो वहां पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में व लग जाता है। जैसे मैं खेलूंगा, खेलूंगा, है ना, क्या हो जाएगा? हम के तब, मैं खेलूंगा तो हम खेलब, तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, क्या हो जाएगा? उसके लिए आहा, खेलब। वही अगर थर्ड पर्सन रहे,
लग जाता है, जैसे वह खेलेगा, वो खेलत, वो खेलत। ठीक है? लिख लीजिए इसको। लिख लिए, देखिए। उसके बाद हम देखते हैं, इस क्रिया के अंत में ता, ते और ती लगा हो, है तो सिंपल प्रेजेंट, और था, थे, थी तो सिंपल पास्ट। है तो हम अच्छी अच्छी जो प्रयोग करना होगा हम है वाला करेंगे। आथे थी वाला होगा तो थल, फलानी जो प्रयोग करना होगा वो करेंगे। यहाँ पर हम छोड़ देते हैं था थे थी को, देखते हैं ताते ती। ताते ती के लिए हम एत लगा देते हैं, ताते ती की जगह। या इत लगा देते हैं, या यत लगा देते हैं। पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते, है ना? ठीक है? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। अगर पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़इत, पढ़इत या पढ़यत। तीनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन ए वाला रूप ज्यादा प्रचलित है ना? ऐसा नहीं है कि इसके लिए ए है और इसके लिए, ऐसा नहीं है। तीनों में के लिए कोई एक रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग बनाइए। खेलता, खेलती, खेलते, क्या हो जाएगा? बनाइए। खेलइत, खेलइत, खेलयत। अब देखिए, खाता, मैथिली में लिंग भेद होता नहीं है। खाती, खाते, मुख्य क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है। खा के बाद क्या हो जाएगा? एत, आ एत, क्योंकि आ और ए मिलेगा नहीं, तो आ इत, आ यत, है ना? कोई दिक्कत? जाता, जाती, जाते, जाइत, जायत, जायत, जाइत, कोई भी एक हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो है ना, अब इनडायरेक्ट में आए या पैसिव रूप में आए, है ना? एक्टिव और पैसिव, है ना? एक्टिव सेंटेंस में हम देखें, पैसिव में देखते हैं, या डायरेक्ट ऐसे था, इनडायरेक्ट में हम देखते हैं। जैसे पढ़ता डायरेक्ट है, पढ़ाता क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो, पढ़ाता, पढ़ाती, पढ़ाते। इसमें क्या लग जाएगा? वैत लग जाएगा, वैत। ये क्या हो जाएगा? पढ़ाता, पढ़ाती, पढ़ाते, तब पढ़ वैत। अब खेलता है, खिलाता, अगर आ जाए खिलाती, खिलाते, क्या हो जाएगा? खेल वैत, है ना? खिलाता, है ना? तो यही क्या हो जाएगा? खिल वैत, है ना? तो इसको आप लिख लीजिए।
था थे थी वाला हम सेंटेंस लिख रहे हैं। अगर आगे है रहता कि पढ़ता है, पढ़ई अच्छी हो जाएगा, पढ़ता था तो पढ़ई छल हो जाएगा। ठीक है ना? लिख लीजिए इसको। हो गया? अब इसके बाद देखते हैं आता, ये अपवाद में आता है। 4 ऐसे ये है कि इसके लिए एक ही रूप होता है। आता, आती, आते, ये हो जाता है अवैध। लाता, लाती, लाते, लबैत, गाता, गाती, गाते, गबैत, पाता, पाती और पाते, पवैत। लिख लीजिए इसको। ठीक है? ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाला ता वाला हम रूप देखे। ठीक है? अब हम देखते हैं रहा, रही, रहे, रहा, रही और रहे। अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था थे थी रहता तो पास्ट कंटिन्यू। है के लिए अच्छी, था थे थी के लिए छल वाला हम प्रयोग कर लेते। रहा, रही, रहे के लिए रहल। ठीक है ना? जैसे वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। वह खा रहा है तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ओ। खा के लिए क्या हो जाएगा? खा। रहा के लिए क्या हो जाएगा? रहल। है अच्छी। अगर यही था रहता तो क्या हो जाता? छल हो जाता। आदर देते तो छलनी, आदर देते तो छथी, जो होना, जो आपको रूप मन मन करे लिख सकते हैं। वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ओ। अकारांत क्रिया है तो क्या हो जाएगा? पढ़ी। रहा के लिए क्या हो जाएगा? रहल। है के लिए क्या हो जाएगा? अच्छी। यही था रहता तो छल, है ना? छलनी, अच्छी, छथी, जो होता हम कर लेते। इसी में 4 जो है ना अपवाद है। जैसे यहाँ देखिए खा का खा रह गया, है ना? लेकिन जो है ना आ जब होता है, आ के लिए हो जाता है आबी। ला, ला के लिए हो जाता है लाबी। गा के लिए हो जाता है गाबी। पा के लिए हो जाता है पाबी। ठीक है? जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा, क्या हो जाएगा? ओ आबी रहल अच्छी। वो आबी रहल अच्छी। ठीक है ना? वो आबी रहल अच्छी। इसको आप लिख लीजिए। देखिए, अब यहीं पर जो है ना चुका-चुकी शब्द रहे, का के, यही क्या हो जाएगा? कल। जैसे वह खा चुका है, क्या हो जाएगा? कल। वह पढ़ की है,
या पढ़ चुका है, पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा? कल और इसमें भी यही रहेगा आ के लिए आबी, ला लाबी, गा गाबी, पा पाबी, है ना? आ चुका है, आबी, कलच। ऐसा हम आज यहीं छोड़ दे रहे हैं। सॉरी आप लोग आधा घंटा पहले पढ़ा क्योंकि मेरा फ़ीवर है और थोड़ा-सा हम अनईज़ी महसूस कर रहे हैं। इस कारण से जो है ना हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जो सीखने वाला है, हम सोमवार को हम पूरा कर लें। तो आप लोगों को परेशानी है, हुई इसके लिए खेद है हमें सॉरी लेकिन थोड़ा हम अनईज़ी फ़ील